अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना कुछ ना कुछ टाइम स्टडी को ज़रूर देते होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था जीन थेरेपी। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को। तो इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हमें 4 टर्म्स को जो है वो समझना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म है इन विट्रो प्रोपगेशन, सेकंड टर्म है एक्सप्लांट, थर्ड टर्म है न्यूट्रिएंट मीडियम और फोर्थ टर्म है एसेप्टिक कंडीशन। तो इन विट्रो प्रोपगेशन से क्या मुराद होता है? इन विट्रो प्रोपगेशन मीन इनसाइड द ग्लास प्रोपगेशन। और एक्सप्लांट से क्या मुराद है? एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चरिंग या विच इज़ यूज्ड फॉर द इन विट्रो प्रोपगेशन इज कॉल्ड एक्सप्लांट। दैट मे बी रूट, शूट, स्टेम, लीव्स, मेरिस्टेम, नोड, इंटरनोड एक्सेट्रा। थर्ड टर्म है न्यूट्रिएंट मीडियम। A medium which is used for the growth of explant is called nutrient medium। और फोर्थ टर्म है aseptic condition। It means completely sterilized condition। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर को। प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ इन विट्रो प्रोपगेशन फ्रॉम एक्सप्लांट ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर aseptic condition। In 1902, a German botanist Haberland stated that plant cells are totipotent। इट मीन्स कि प्लांट के हर सेल के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो डेवलप होके एक कंप्लीट प्लांट जो है वो बना सके। तो ये था फिनोमेना टोटीपोटेंसी का। इन 1958 कर्नल बॉटनिस्ट स्टीवर्ट grew a complete carrot plant from a tiny piece of phloem। उसने उस फ्लोएम सेल्स को विटामिन्स, शुगर, मिनरल्स और कोकोनट मिल्क जो है वो प्रोवाइड किया। और बाद में ये देखा गया कि उस कोकोनट मिल्क के अंदर एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। इस ये जो फ्लोएम सेल्स थे जिसको हम कल्चर्ड सेल्स भी कहते हैं वो डिवाइड होके उन्होंने एक अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल जो है वो प्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं कैलस। और वो जो कैलस है वो फिर डेवलप होके एक कंप्लीट प्लांट जो है वो बनाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के जो 4 मेथड्स डिस्कस किए गए हैं वो ये हैं। फर्स्ट है माइक्रो प्रोपगेशन, सेकंड है प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक, थर्ड है एंथर कल्चर टेक्निक और फोर्थ है सेल सस्पेंशन कल्चर टेक्निक। अब हम इन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन को। माइक्रो प्रोपगेशन एक ऐसा कमर्शियल मेथड है जिसमें एक लिमिटेड स्पेस के अंदर मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल सीडलिंग जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। और माइक्रो प्रोपगेशन का जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है मेरिस्टेम कल्चर। अब मेरिस्टेम किसे कहते हैं? मेरिस्टेम आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड इज कॉल्ड मेरिस्टेम। तो इस मेथड में क्या किया जाता है? इस मेथड के अंदर एमएस मीडियम जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करने के बाद उसमें एग्जैक्ट प्रोपोर्शन जो है वो ग्रोथ रेगुलेटर्स का ऐड कर दिया जाता है। अब ग्रोथ रेगुलेटर से क्या मुराद है? लाइक ऑक्सन्स और साइटोकिनिन एक्सेट्रा। उसके बाद उस मेरिस्टेम को इस मीडियम के अंदर इनाकुलेट किया जाता है। इनाकुलेट करने के बाद वो मेरिस्टेम जो है वो डेवलप होके एक कंप्लीट प्लांट जो है वो बना देती है। अब हम देख लेते हैं इस टेक्निक का एडवांटेजेस क्या हैं या मेरिस्टेम कल्चर का क्या एडवांटेज है। तो मेरिस्टेम से जो प्लांट्स डेवलप होते हैं वो बिल्कुल उस प्लांट्स की तरह ही जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और उनके ट्रेड्स भी सेम होते हैं।
तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं कॉलोनल प्लांट्स। इस मेथड से जो प्लांट्स डेवलप होते हैं वो ज़्यादातर वायरस फ्री होते हैं। हम जानते हैं कि अगर वायरस जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर अटैक करें तो वो प्लांट्स को कमज़ोर कर देते हैं और उनको लेस प्रोडक्टिव बना देते हैं। तो इस टेक्निक का एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि इस मेथड से जो प्लांट्स डेवलप होते हैं वो वायरस फ्री होते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, हमें ये पहले सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एक ऐसा सेल जिससे सेल वॉल रिमूव कर दी जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट को की कल्चरिंग की कैसे की जाती है, तो सबसे पहले एक दोबारा अगेन उसी तरह एमएस मीडियम प्रिपेयर किया जाता है। उस एमएस मीडियम के अंदर एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। मैंने पहले डिस्कस किया ग्रोथ रेगुलेटर किसे कहते हैं, वो ऑक्सिन भी हो सकते हैं, साइटोकिनिन भी हो सकते हैं, वो जिबरेलिन भी हो सकते हैं, वो ऐड किए जाते हैं। उसके बाद उस प्रोटोप्लास्ट को इनोकुलेट कर दिया जाता है उस मीडियम के अंदर। ये जो सेल प्रोटोप्लास्ट के सेल्स होते हैं ये मैनिपुलेट होके सोमैटिक एम्ब्रियो जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो सोमैटिक एम्ब्रियो हैं ये फिर डेवलप करके एक कंप्लीट प्लांट जो है वो बना सकते हैं अगर हम इनको एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ हार्मोन जो हैं वो प्रोवाइड करें। और इन सोमैटिक एम्ब्रियोज को हम सिंथेटिक सीड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोज को ही कोटिंग करते हैं विद दी इनहाइड्रेटेड जेल, या हम सेकंड वर्ड जो यूज़ करते हैं वो सोमैटिक एम्ब्रियोज की इनकैप्सुलेशन करवा देते हैं इन हाइड्रेटेड जेल। तो फिर इन सोमैटिक एम्ब्रियोज को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सीड्स। और फिर इन आर्टिफिशियल सीड्स जो हैं इनको ग्रो करवा के एक कंप्लीट प्लांट बनवा लिया जाता है। टिश्यू कल्चर का ये जो मेथड है ये डिफरेंट वेजिटेबल्स के लिए यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल टोमेटो, सिलरी, एस्पेरेगस, ऑर्नामेंटल प्लांट्स सच एज लिलीज, बिगोनीज एंड अफ्रीकन वायलेट्स एक्सेट्रा। अब इस टेक्निक का क्या फ़ायदा है, तो जो सोमैटिक एम्ब्रियो से प्लांट डेवलप होते हैं वो सम हो डिफरेंट होते हैं ड्यू टू द म्यूटेशन ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन। और इस तरह की वेरिएशंस को हम बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। और ये जो वेरिएशंस हैं इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विद द डिजायर्ड ट्रेट्स। नेक्स्ट जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं एंथर कल्चर टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर भी एमएस मीडियम जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद उसमें एग्जैक्ट प्रोपोर्शन जो है वो हार्मोन्स का और विटामिन का ऐड किया जाता है। उसके बाद उस मैच्योर एंथर को इनोकुलेट किया कर दिया जाता है उस मीडियम के अंदर ताकि वो ग्रो करके एक कंप्लीट प्लांट बनाए। अब पोलन ग्रेन्स के अंदर जो अप्लाइड ट्यूब सेल्स होते हैं वो डिवाइड होके प्रो एम्ब्रियो बनाते हैं। उसके बाद वो पोलन ग्रेन जो हैं वो रप्चर करते हैं और वो अप्लाइड एम्ब्रियो को रिलीज करते हैं। इन अप्लाइड एम्ब्रियो से फिर को रीजनरेट करवाया जाता है। वो जनरेशन उनकी कैसे करवाई जाती है, वो जो जब उनको मीडियम के अंदर एमएस मीडियम के अंदर ग्रो करवाया जाता है तो वो डेवलप होके अप्लाइड प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। इन अप्लाइड प्लांट्स को डिप्लाइड प्लांट्स में पहले फिर कन्वर्ट किया जाता है। वो किया जाता है एक केमिकल की मदद से जिसको हम बोलते हैं कॉल्किसीन, जो कि क्रोमोसोम की नंबर को डबल कर देता है इन अप्लाइड प्लांट्स के अंदर। तो कॉल्किसीन एक ऐसा केमिकल है जो कि कैरियोकाइनेसिस को तो अलाउ करता है जबकि साइटोकाइनेसिस को ब्लॉक कर देता है। अब इस टेक्निक का क्या फ़ायदा है, इस टेक्निक से जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो रिसेसिव अलील जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। और अगर रिसेसिव अलील एक्सप्रेस हों तो वो पोजेस करते हैं डिज़ायरेबल ट्रेट्स। इट मीन्स के प्लांट्स आर सेलेक्टेड। लास्ट जो टिश्यू कल्चर की टेक्निक है वो है सेल सस्पेंशन कल्चर। इस मेथड के अंदर जो अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसको हम कैलस बोलते हैं उसको ऑर्बिटल शेकर के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है इन अ लिक्विड एमएस मीडियम। उसके बाद उस ऑर्बिटल शेकर को ऑन कर दिया जाता है और वो ऑर्बिटल शेकर जो है कुछ रेवोल्यूशन पर मिनट के ऊपर घूमना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से उस कैलस से जो सेल की एक सस्पेंशन सी बन जाती है। इट मीन जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से ऑलमोस्ट अलग हो जाते हैं।
तो ये जो सेल्स अलग हो जाते हैं, ये जो हैं सेम तरह के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक पूरा प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, cell suspension culture of Cinchona legeriana produce quinine in the cell suspension culture। क्यूनिन जो है ये एक ड्रग है जो कि यूज़ हो रही है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इन द सेम वे सेल सस्पेंशन कल्चर ऑफ डिजिटेटस लेंटेना प्रोड्यूस डिजिटॉक्सन इन द कल्चर। अब डिजिटॉक्सन जो है ये भी एक ड्रग है जो कि यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट डिजीजेस। तो ये था सेल सस्पेंशन कल्चर। तो लास्ट में हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। ये जो टेक्निक है ये यूज़ हो रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड एग्रीकल्चर केमिकल्स। इस टेक्निक को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें केमिकल्स को ऑब्टेन करने के लिए पूरे का पूरा प्लांट्स को ग्रो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम जस्ट एक प्लांट का कोई भी सेल पार्ट लेके या सेल लेके उसको कैलस में कन्वर्ट करते हैं। उस कैलस को फिर सेल सस्पेंशन कल्चर उस कैलस का फिर हम सेल सस्पेंशन बना लेते हैं, और उन सेल से फिर हम क्या करते हैं, वो डिज़ायर के जो केमिकल हैं वो ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये था सेल सस्पेंशन कल्चर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज के हमारे टॉपिक में हमने प्लांट टिश्यू कल्चर को डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने ये डिफ़ाइन किया, प्लांट टिश्यू कल्चर को डिफ़ाइन किया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ अ मेथड ऑफ इन विट्रो प्रोपगेशन फ्रॉम एक्स प्लांट ऑन न्यूट्रन मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। फिर हमने टूटी पोटेंसी का फनामना देखा जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट हाबरलैंड ने दिया था। उसने कहा था कि हर सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो डेवलप होकर एक कंप्लीट प्लांट बना दे। उसके बाद हमने जो 1958 के अंदर स्टीवर्ट ने जो एक फ्लोएम के स्मॉल पीस से कैरेट का प्लांट ग्रो कराया था उसको डिस्कस किया। फिर हमने टिश्यू कल्चर्स के मेथड्स डिस्कस किए। फर्स्ट मेथड था मैक्रो प्रोपगेशन, सेकंड था प्रोटोप्लास्ट कल्चर टेक्निक, थर्ड था एंथर कल्चर टेक्निक और फोर्थ था सेल सस्पेंशन कल्चर टेक्निक। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स और एग्रीकल्चर प्लांट्स विद इम्प्रूव ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो चैप्टर है कल ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल हम ये 2 टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।